Assalamu alaikum students, this is your English teacher Yavar Behram. I hope that you're all fine and I pray that you stay safe and sound in this crucial time as you know about COVID-19. So in the last video we learned about articles, and in this video inshallah I'll be teaching you about some other important topics from Unit 2, Class 4, and these important topics are adjectives, phrases, and adjective phrases. These adjectives actually is a part of speech, and in English there are 8 parts of speech. They are 8 in numbers, which are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, interjection. Okay, so let's start today's topic. What are adjectives? Adjectives are words that are used to describe or modify nouns or pronouns. These adjectives, what do? They further explain nouns or pronouns in a sentence. सेंटेंस में जब नाउन या प्रोनाउन हो तो एडजेक्टिव क्या करते हैं, उनको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, वाज़ह करते हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम एडजेक्टिव, देयर आर सम वर्ड्स विच आर एडजेक्टिव्स लाइक रेड, क्विक एंड हैप्पी. देयर व्हाट, देयर एडजेक्टिव्स बिकॉज दे कैन डिस्क्राइब थिंग्स. ठीक है, हाउ? फॉर एग्जाम्पल अ रेड हैट. हमारे पास एक हेट है, कैप है, किस कलर का है, किस किस्म का है, रेड हैट, सुर्ख है. तो रेड क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन करता है. कौन सी चीज़ को? हेड को. हेड क्या है, हमारे पास चीज़ है, तो चीज़ क्या है, हमारे पास नाउन है. वी नो अबाउट नाउन. व्हाट इज़ नाउन? नेमिंग वर्ड. नाम सेंटेंस में जो कोई भी नाम हो वो नाउन होता है. तो हमारे पास एक रेबिट है, दी रेबिट. किस किस्म का? स्लो है, तेज़ है, बट द क्विक रेबिट. ठीक है, ये वर्ड देखें, क्विक. हाउ इज इट डिस्क्राइबिंग, हाउ डज इट डिस्क्राइब थिंग्स. ठीक है, इन दिस वे इट डिस्क्राइब थिंग्स लाइक द क्विक रेबिट. फिर हमारे पास अ डक. ऑफ विच टाइप डक, विच टाइप ऑफ डक. ठीक है, हैप्पी डक. हैप्पी मज़ीद क्या करता है, एक्सप्लेन करता है इस नाउन को, डक को. ठीक है, सेंटेंस में देखें, शी इज़ वेयरिंग अ रेड हैट. शी इज़ वेयरिंग अ हैट. विच टाइप ऑफ हैट, विच कलर ऑफ हैट, रेड. रेड इस हैट को मज़ीद एक्सप्लेन करता है, फर्दर डिस्क्राइब. ठीक है, हेट हमारे पास चीज़ है और चीज़ को का नाम हमें पता है नाउन होता है, तो ये एडजेक्टिव ने मज़ीद नाउन को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, द सेकेंड सेंटेंस इज शी डोनेटेड हर स्वेटर. उसने डोनेट किया, दिया स्वेटर, अपनी एक जर्सी सपोज स्वेटर उसने दी. वो स्वेटर किस टाइप का था? ओल्ड स्वेटर. नया था या पुराना था? तो ओल्ड, पुराना स्वेटर. तो ये ओल्ड स्वेटर ने इस स्वेटर को मज़ीद एक्सप्लेन किया है. इस ओल्ड वर्ड ने इस स्वेटर को मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि स्वेटर तो था लेकिन किस किस्म का स्वेटर था, तो ये ओल्ड स्वेटर था. तो ये ओल्ड ने मज़ीद इस स्वेटर जो हमारे पास चीज़ है, नाउन है, उसको एक्सप्लेन किया है. तो एडजेक्टिव्स बेसिकली क्या करते हैं, दे मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस. ठीक है, उसके बाद फ्रेज. व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज क्या होते हैं? अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस बट अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. एक होता है सेंटेंस. सेंटेंस गिव्स अ कंप्लीट सेंस. ठीक है, सेंटेंस क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है. सेंटेंस आधी अधूरी बात उसमें नहीं होती, कंप्लीट होता है उसमें. ठीक है, और उसमें एक वर्ब और सब्जेक्ट ज़रूरी होता है सेंटेंस में. ठीक है, वर्ब के बगैर सेंटेंस होता ही नहीं है, वर्ब होगा तो सेंटेंस कंप्लीट है. फ्रेज क्या करते हैं, अ फ्रेज गिव्स अस एन आइडिया बट डज नॉट हैव अ वर्ब इन इट. इसमें वर्ब नहीं होता, फ्रेज डू नॉट हैव अ वर्ब. ठीक है, बट सेंटेंस में एक
वर्ब और सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, वर्ब का होना ज़रूरी होता है, यहाँ पे वर्ब नहीं होता। और मैं ये बताऊंगा कि वर्ब के बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो जब वर्ब ही नहीं हुआ तो सेंटेंस ही नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, वो फ्रेज़ हुआ, क्योंकि फ्रेज़ में वर्ब नहीं होता और सेंटेंस के लिए वर्ब ज़रूरी होता है। तो फ्रेज़ कैसे होते हैं, एग्जांपल देखें। इन अ मिनट, ये फ्रेज़ है, वर्ब इसमें नहीं है। इन अ मिनट, बात भी अधूरी है। इन अ मिनट, एक मिनट में, एक मिनट में क्या, आगे हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो जो एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए होती है, मतलब ये हुआ कि ये फ्रेज़ है, बात पूरी नहीं है। इट गिव्स सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, कंप्लीट मतलब नहीं देता, इसमें वर्ब भी नहीं होता। यू एंड आई, मैं और तुम क्या, आगे पता नहीं है हमें, तो ये फ्रेज़ है। अब द ट्री, दरख्त के ऊपर, दरख्त के ऊपर क्या, क्वेश्चन रेजेस, दरख्त के ऊपर क्या, हमें ये नहीं पता, ठीक है, तो हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है इस चीज़ में, और इसमें वर्ब भी नहीं होता। माई फादर्स शर्ट, मेरे पापा की शर्ट, तो पापा की शर्ट को क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें, हमें पता नहीं है आगे, ठीक है, तो ये फ्रेजेस होते हैं जिसमें आधी अधूरी बात होती है। इसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होती हैं। व्हाट आर एडजेक्टिव फ्रेजेस, हाउ डू वी रिकग्नाइज एडजेक्टिव फ्रेजेस। देखें, समटाइम्स फ्रेजेस आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। इसका काम भी वही होता है जो एडजेक्टिव का होता है, सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को मजीद डिस्क्राइब करते हैं। दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव फ्रेज या तो नाउन से पहले आते होंगे, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं या बाद में आते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेजेस के फ्रेज में ये ऐसा फ्रेज होता है जिसमें एडजेक्टिव होता है और ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है। इस एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या कौन सी होती हैं, ये एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बुक विद एन ओल्ड कवर, दिस इज़ अ बुक, ये बुक है विद एन ओल्ड कवर, तो ये विद एन ओल्ड कवर जो हमारे पास है, विद एन ओल्ड कवर, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। ये मज़ीद एक्सप्लेन करता है कि बुक तो है पर किस टाइप का है, विद एन ओल्ड कवर, ओल्ड पुराने कवर के साथ, ठीक है। तो ये विद एन ओल्ड कवर ने मज़ीद इस बुक को एक्सप्लेन किया है। बुक क्या है हमारे पास, नाउन है, ठीक है। फिर दिस इज़ अ शर्ट विद अ ब्लू एंड वाइट कलर, फिर देखें दिस इज़ अ शर्ट, चीज़ है हमारे पास, ठीक है, नाउन है। दिस इज़ अ शर्ट, शर्ट है, किस टाइप का है, विद अ ब्लू एंड वाइट कलर, कॉलर, सॉरी नॉट कलर, कॉलर, उसके कॉलर किस टाइप के हैं, ब्लू और वाइट कॉलर, तो ये ब्लू और वाइट कॉलर ने, ब्लू एंड वाइट, इसने मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि शर्ट है पर किस टाइप का है, उसके कॉलर किस टाइप के हैं, वो ब्लू एंड वाइट हैं। तो ये हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, बट if you face any difficulty anywhere in this lecture, I'll be very happy to know. Ask me in the comment section, ask me question in the comment section, and I'll be very happy to answer. I hope you stay safe and sound. Stay home and stay safe. Thank you so much.